महाकुंभ प्रयागराज में होने वाला है और ये जो महाकुंभ मेला है उसका आयोजन 2025 में 13 जनवरी से लेकर पूरे फरवरी तक होगा। तो ऐसे में जानेंगे साधु जी से कि ये जो महाकुंभ मेला है कब मतलब क्यों लगती है और इसका विशेष महत्व क्या होता है। हाँ, विशेष महत्व ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समय समुद्र में से जो अमृत निकला तो अमृत को दैत्य अपनी तरफ खींचने को हुए, देवता अपनी तरफ खींचने को हुए। तो जो कुंभ था, घड़े में जो अमृत था उसमें से उनमें खिंचातानी करी तो हरिद्वार में जिन तिथि और राशि के टाइम पे झलका तो हरिद्वार में लगता है, और जिन तिथि में सूर्य के प्रवेश होने पर मकर राशि में प्रयागराज में, ऐसा चारों जगह हर तिथियों के अनुसार जो कुंभ में से अमृत झलका है तो उसी को कुंभ कहते हैं। तो उन तिथियों में कुंभ लगने वाला है। हाँ, कुंभ मेले का महत्व क्या होता है। जो साधु संत होते हैं जो अखाड़ों से जाते हैं तो उसका क्या महत्व है। साधु सन्यासी जो नागा सन्यासी होते हैं वे जीवन समर्पण हो जाते हैं। राष्ट्र की एक फौज होती है, अनी होती है। जैसे राष्ट्र में जो अपनी आर्मी है, आर्मी तो जो राष्ट्र की जो सरकार द्वारा बनाई जाती है वो सरकारी ट्रेनिंग होती है। ये साधुओं की ट्रेनिंग जगतगुरु शंकराचार्य ने अनी बनाई थी। ये अनी ऐसी कि जिनके लिए ना मोह माया, ना पति, ना पत्नी, ना बाल बच्चे, सभी से माने सारे माया मोह के पिंड दान कर करके, अपने पूर्वजों के पिंड दान करके, और होने वाले भूत ना भविष्य, ना आगे ना पीछे, वर्तमान चल रहा है। तो राष्ट्र की रक्षा के लिए, युद्ध करने के लिए एक सैनिक तैयार किए थे, आत्मसमर्पण करने वाले। इसलिए उनको कुंभ के टाइम पे उनको बनाया जाता है, वहाँ पर उनका समर्पण हो जाता है, माने एक तरह का पूरा पिंडदान हो जाता है। जैसे कोई मर जाता है तो उसके पिंडदान करते हैं और अग्नि संस्कार होता है, ये होता हुआ दुनिया भर के माने 16वें संस्कार में होते। तो ऐसे वो माने पूरे संस्कार करके अपने पूर्वजों के, और वो स्वयं का वो पिंडदान करके और राष्ट्र की रक्षा के लिए एक हाथ में शस्त्र रहता है, एक में शास्त्र भी रहता है, एक में माला है तो एक में भाला भी है। तो अब जो जूना अखाड़ा उसके बारे में विस्तार से। हाँ, तो इसी जूना अखाड़े में जो शंकराचार्य ने बनाया है उन्हीं के पूर्व से परंपरा से चल रहा है। संतों की सभा जुड़ी तो उस समय पूछा गया कि अमृत कहाँ है। कोई बोले अमृत बोले समुद्र में से निकला। जैसे अमृत निकला तो उस पर जो कुंभ है अमृत के वो होता है। तो बोल कोउ लखात सिंधु में, सिंधु माने समुद्र, कोउ लखाऊ इंदु में, इंदु माने चंद्रमा में, कोउ लखाऊ वनिता के अधरों में, कोई स्त्री के अधर में भी अमृत बताते हैं। एक चौथे ने फिर अपना मत रखा, बोले अगर समुद्र में अमृत हो तो खारा ना होता। अगर समुद्र में अमृत हो तो समुद्र का जल खारा नहीं होता। चंद्रमा में यदि अमृत होता तो छिद्र ना होता। अगर अमृत होता तो छिद्र नहीं होता। अगर स्त्री के अधरों में अगर अमृत होता तो विधवा भी ना होती। तो बोले हरि का नाम अमृत है मगर पीना नहीं आता है। परमात्मा का नाम ही अमृत है। बकाया तो ये कहने सुनने की बातें हैं। माने एक उपमा दे दे कि अमृत तुल्य है, लेकिन अमृत नहीं है। अमृत तो परमात्मा का ही नाम है।